आज है 2 मई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जबलपुर क्रूज हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता। जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे पर नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने राहत की घोषणा करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही। गेहूं खरीदी में सर्वर संकट, 44,000 किसान स्लॉट से वंचित, तारीख बढ़ाकर 23 मई। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में तेजी के बीच स्लॉट बुकिंग की समस्या बढ़ गई। सर्वर फेल होने से किसान परेशान हैं और कई लोग रात भर जागकर बुकिंग की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 16,590 किसान ही उपज बेच पाए, जबकि 33,272 के स्लॉट बुक हुए। वहीं 44,000 से ज्यादा किसान अब भी इंतजार में हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी। भीषण गर्मी में रेलवे सख्त, एसी कोच में पर्दे अनिवार्य, शिकायत के लिए वार रूम एक्टिव। भीषण गर्मी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेन में कूलिंग व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी। एसी कोच में यात्रियों के लिए पर्दे लगाना अनिवार्य किया गया ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए और तापमान नियंत्रित रहे। साथ ही एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फिल्टर और डक्ट की नियमित सफाई के निर्देश दिए गए। रतलाम, उज्जैन, इंदौर समेत कई इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए वार रूम भी एक्टिव कर दिया गया। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यक संस्थान खुद चुनेंगे प्राचार्य, सीनियरिटी नियम लागू नहीं। ग्वालियर खंडपीठ के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को लेकर अहम फैसला सुनाया। अब ये संस्थान प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति स्वयं कर पाएंगे और इस प्रक्रिया में सीनियरिटी के नियम लागू नहीं होंगे। ये निर्णय विदिशा जिले के एक पीजी कॉलेज से जुड़ी याचिका पर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले से अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रशासनिक स्वतंत्रता मिलेगी। ग्वालियर में आरएसएस की पहली यूनिवर्सिटी, 4 मई को सीएम मोहन यादव करेंगे भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरएसएस की पहली यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। 4 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। ये विश्वविद्यालय मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा बनाया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्था है। करीब 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कैंपस में लगभग 5,000 छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई की सुविधा होगी। इंदौर पीथमपुर कॉरिडोर शुरू, किसानों को 60% विकसित जमीन, 6 लेन रोड बनेगी। मध्य प्रदेश सरकार का इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट अब शुरू होने जा रहा है। 2,410 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का 3 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नैनोद में भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना के तहत किसानों को जमीन के बदले 60% विकसित भूखंड दिए जाएंगे। इंदौर एयरपोर्ट के पीछे से पीथमपुर तक करीब 20 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क बनाई जाएगी। कार्यक्रम में किसानों को आमंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 7 मई को प्रदेश भर में चक्का जाम का ट्रेलर। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने मोदी गारंटी के तहत किसानों को फसलों का उचित दाम देने का वादा किया था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई ठोस फैसला न लिया गया तो 7 मई को बड़वानी से मुरैना, ग्वालियर तक कई जिलों में चक्का जाम किया जाएगा। इसके बाद भी मांगे न मानी गई तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। नकलनाथ का बीजेपी पर तीखा हमला, किसानों पर अत्याचार में अंग्रेजों से भी आगे सरकार। सालीमेटा के गेहूं खरीदी केंद्र पर पूर्व सांसद नकुलनाथ ने अचानक पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि स्लॉट बुकिंग की दिक्कत पहले दिन से बनी हुई है, जिससे किसान अपनी उपज केंद्रों पर नहीं बेच पा रहे। मजबूरी में उन्हें कम दाम पर मंडियों में गेहूं बेचना पड़ रहा है। नकुलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और बीजेपी सरकार इस मामले में अंग्रेजों से भी आगे निकल चुकी है। जबलपुर क्रूज हादसा, 9 की मौत, रेस्क्यू जारी। सीएम मोहन यादव ने 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। इस दर्दनाक घटना में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि कई लोग अभी लापता हैं और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है।
एमपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का महासंग्राम, 26,000 वेतन और स्थायी नौकरी की मांग। मध्य प्रदेश के भोपाल में आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों ने महासंग्राम आंदोलन के जरिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। कर्मचारियों ने न्यूनतम 26,000 रुपए वेतन और नौकरी को स्थायी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कागजों में तय न्यूनतम मजदूरी 12 से 16,000 रुपए है, लेकिन हकीकत में कई कर्मचारियों को सिर्फ 3 से 5,000 रुपए ही मिल रहे हैं। मोर्चा के नेतृत्व ने इसे शोषण बताते हुए सरकार से व्यवस्था सुधारने की मांग की। एमपी में अतिथि शिक्षक भर्ती शुरू, पंजीयन और प्रोफाइल अपडेट अनिवार्य। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश के अनुसार नए उम्मीदवारों को पंजीयन कराना होगा, जबकि पुराने आवेदकों के लिए प्रोफाइल अपडेट और दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य किया गया। पूरी प्रक्रिया पोर्टल 3.0 के माध्यम से संचालित होगी। विभाग ने साफ किया कि बिना सत्यापन के किसी भी अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। ऐसे में सभी इच्छुक उम्मीदवारों को समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। राज्यसभा चुनाव के बीच सीएम मोहन यादव दिग्विजय सिंह की मुलाकात, सियासी हलचल तेज। राज्यसभा चुनाव के माहौल में डॉक्टर मोहन यादव और दिग्विजय सिंह की मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के बाद इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इसे औपचारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सामने गेहूं खरीदी से जुड़ी समस्याएं और किसानों की परेशानियां रखी। इसके बावजूद चुनावी माहौल में इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बच्ची को कनाडा भेजने से इनकार, विदेशी आदेश बाध्यकारी नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में 10 साल की बच्ची को कनाडा भेजने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कनाडा की फैमिली कोर्ट में दायर हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विदेशी अदालत का आदेश भारतीय अदालत पर बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में बच्चे का हित सर्वोपरि होता है। यदि किसी विदेशी आदेश को लागू करना बच्चे के हित के खिलाफ है तो भारतीय अदालत उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। नागदा में गंदे पानी पर सियासत तेज, पूर्व विधायक शेखावत मैदान में, कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल। नागदा में अशुद्ध पेयजल सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मामले में मोर्चा संभालते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जल्द सुधार न हुआ तो वे नगरपालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने शहरवासियों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग उठाई। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक गुर्जर की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इंदौर में नेशनल आर्टिस्ट चैंपियनशिप, 20 से 22 जुलाई को जुटेंगे देश भर के कलाकार। इंदौर में 20 से 22 जुलाई तक नेशनल आर्टिस्ट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा, जहां ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री के कलाकारों को बड़ा मंच मिलेगा। इस इवेंट में अनुराधा पौडवाल और जैकलिन फर्नांडिस भी शामिल होंगी। फिनिक्स सिटाडेल मॉल में होने वाले इस आयोजन में 500 से ज्यादा प्रतिभागी, 50 से अधिक विशेषज्ञ और कई लाइव सेशंस आयोजित किए जाएंगे। मेकअप, हेयर, नेल आर्ट समेत कई प्रतियोगिताएं और फैशन शो भी होंगे, जिससे प्रतिभागियों को सीखने और करियर बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सागर में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, गांजा खेती और बिना पर्ची दवा बिक्री पर सख्त एक्शन। बुंदेलखंड के सागर जिले में नशे के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया गया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए गांजे की अवैध खेती और मेडिकल स्टोर्स पर बिना पर्ची दवाओं की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व और पुलिस विभाग मिलकर अभियान चलाएंगे। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही युवाओं को नशे से बचाने के लिए स्कूल, कॉलेज में काउंसलिंग सेंटर और अस्पतालों में विशेष वार्ड भी बनाई जाएंगी। गौशाला विवाद, मुस्लिम पक्ष का दावा, ये मंदिर नहीं मस्जिद थी, हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। धार गौशाला विवाद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि गौशाला में मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि वहां मस्जिद थी। अपने पक्ष में उन्होंने धार्मिक पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को सबूत के तौर पर पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं। इंदौर में मातृशक्ति यात्रा, 6,000 महिलाओं को खाटू श्याम दर्शन कराएंगे विधायक गोलू शुक्ला। इंदौर में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने मातृशक्ति खाटू श्याम यात्रा का आयोजन किया। इस पहल के तहत 6,000 से अधिक महिलाओं को खाटू श्याम के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा 4 चरणों में आयोजित होगी, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के 4 मंडलों से 1500 महिलाओं का पंजीयन किया जाएगा। इस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य महिलाओं की आस्था और सहभागिता को बढ़ाना है। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल होंगी।
नीमच के 10 गांव में पहुंचेगा मोबाइल नेटवर्क, 4G टावर लगाने की सशर्त मंजूरी। नीमच जिले के 10 नेटवर्क विहीन गांव में अब मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने जा रही है। जिला प्रशासन ने मोबाइल टावर लगाने के लिए सशर्त मंजूरी जारी की। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने स्पष्ट किया कि टावर लगाने से यातायात या बिजली लाइन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इन गाँव में नेटवर्क न होने से छात्रों, किसानों और व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही थी। 4G नेटवर्क शुरू होने से ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। नगर निगम में 617 करोड़ का बजट पेश, पुराने वादों पर हंगामा। नगर निगम की बैठक में 2026-27 का 617 करोड़ रुपए का बजट पेश होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। महापौर प्रीति सूरी ने बजट को जनहितैषी और विकास केंद्रित बताया, जिसमें करीब 89 लाख रुपए का लाभ अनुमानित है। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों ने 3 साल पुराने अधूरे प्रस्तावों को लेकर नगर सरकार को घेरा। बैठक में मनीष पाठक, विधायक संदीप जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वन हमले से मारपीट मामले में कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडे गिरफ्तार, भेजे गए जेल। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में वन विभाग की टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि अवैध काम रोकने पहुंची वन हमले की टीम के साथ मारपीट की गई। इस बहुचर्चित मामले में पुलिस ने पांडे को जबलपुर से हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। देवास में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, जनसुनवाई में 2 पटवारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के देवास जिले में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की। पीपरी गांव में आयोजित जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सामने रखी, जिन पर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लिया। इस दौरान लापरवाही पाए जाने पर 2 पटवारियों को मौके पर सस्पेंड कर दिया गया। जनसुनवाई में विधायक मुरली भवरा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राजगढ़ में आधार गड़बड़ी पर सख्ती, बिना दस्तावेज बदलाव पर FIR की चेतावनी। राजगढ़ जिले में आधार कार्ड में हो रही गड़बड़ियों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और SP अमित तोलानी ने आधार ऑपरेटर्स की बैठक लेकर साफ निर्देश दिए कि बिना वैध दस्तावेज किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्र या जन्मतिथि में छेड़छाड़ पाए जाने पर सीधे FIR दर्ज होगी। प्रशासन ने सभी आधार केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाने और नियमित जांच करने के निर्देश दिए। MP में GST नियम सख्त, बिना ठोस कारण नहीं रोके जाएंगे मालवाहक वाहन। मध्य प्रदेश में GST विभाग ने नए नियम लागू करते हुए मालवाहक वाहनों की जांच प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बना दिया। अब केवल गाड़ी नंबर या ड्राइवर के नाम पर आधार पर वाहन नहीं रोके जा सकेंगे। किसी भी कार्रवाई के लिए स्पष्ट कारण और पूरी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही सूचना देने वाले की जवाबदेही भी तय की गई। इस नए सिस्टम से व्यापारियों को राहत होगी और अनावश्यक कार्रवाई पर रोक लगेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। रतलाम में खरीदी व्यवस्था की हकीकत, 4 दिन से इंतजार कर रहे किसान, CM मोहन यादव करेंगे निरीक्षण। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि रतलाम के कई खरीदी केंद्रों पर हालात चिंताजनक हैं। किसानों का कहना है कि स्लॉट बुकिंग की समस्या के कारण वे 3 से 4 दिनों से उपार्जन केंद्रों पर इंतजार कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखती हैं, वहीं जमीनी स्तर पर किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।